सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है जो पार्ट वन के स्टूडेंट हैं, पार्ट जिन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स ले रखा है या सब्सिडरी पेपर है उनका। तो उनके एग्जाम में इसमें से जो है कुछ क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछे जाएंगे। एंड ऑलमोस्ट जो जितने क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इन सब को आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जो ऑलमोस्ट जो है रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसमें। तो हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने जो है वो पार्ट वन के जो हिस्ट्री पेपर वन का जो होता है हमारा एग्जाम, उसके लिए हम लोगों ने पहले से पूरी की पूरी जो सिलेबस होती है हमारी उसको हम लोगों ने पढ़ा रखा है। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कम कम टाइम में आपको प्रोवाइड किया गया है सारे का सारा इम्पोर्टेंट जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस सबसे रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है। एंड यही टॉपिक्स आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आएंगे एंड उन क्वेश्चन को हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। And आपको यहाँ पे जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर भी वाले वीडियो भी मिल जाएंगे। तो आप लोग जाओ एंड चेक कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग चाहते हो अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में भी इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो देखते हैं आज का टॉप मोस्ट जो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जो है साहित्यिक स्रोतों की चर्चा कीजिए। तो हम लोगों ने बात किया है जो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री जिससे हम लोग को पता चलता है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, वो दो टाइप के होते हैं। अब वो दो टाइप के कौन कौन से होते हैं उसको देखने के लिए आप हमारा जो प्लेलिस्ट उसमें से क्लासेस अटेंड कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आप और कहीं से भी आपको इसके आंसर्स जो है आप पढ़ सकते हो यदि आपके पास इसके आंसर्स अवेलेबल हैं तो, नहीं तो आप हमारे क्लासेस कर सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिव एन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा और महावीर। इन तो ये दो को मैंने एक साथ मेंशन किया, यानी जो ये बेसिकली जो है वो दो क्वेश्चंस हैं। आपको एग्जाम में आएगा, ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है गिव एन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी भगवान बुद्ध जो थे उनके जीवन और शिक्षाओं पे मतलब हम लोग को बात करना होगा, उनको एक्सप्लेन करना होगा। एंड ये भी पूछा जाता है जो जो महावीर थे उनके जीवन और शिक्षाओं का जो है विवरण कीजिए। या तो दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा बुद्धिज्म वाला, यानी हमारा लॉर्ड बुद्धा के बारे में। सो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के है जो मुझे जो मुख्य विशेषताएं हैं उसका वर्णन करना है। एंड इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा जो है, इंदिस वैली सिविलाइजेशन एक सिंधु घाटी सभ्यता की जो है नगर व्यवस्था प्रणाली थी, यानी टाउन प्लानिंग के बारे में आप लोग को अच्छे से डिटेल में। आपको ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो डेफिनेटली मिलेगा, इतना मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। जानते हो आप जो पहले के क्वेश्चन वगैरह आए हुए हैं जो पहले के एग्जाम्स में, उससे आप लोग देख सकते हैं। आपको ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो जरूर ही मिलेगा देखने को। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो हम लोग यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम लोगों ने जो दो दो क्वेश्चंस को जो है कंबाइन करके रखा है, यानी कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं उनका वर्णन कीजिए, या तो जो अशोक है उनकी उपलब्धियों को जो है वर्णन करना है इसमें। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग, डिस्क्राइब द सोशल इकोनॉमिकल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीपुल। तो ऋग्वैदिक कालीन की जो सामाजिक आर्थिक धार्मिक और जो राजनीतिक जीवन था उसके बारे में हम लोग को इसमें एक्सप्लेन करना है। सो ये था हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वो है डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मौर्य और गुप्ता एम्पायर। यानी कि इसमें दो क्वेश्चन को हम लोगों ने फिर से कवर किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ मौर्य, यानी मौर्य जो थे उनके पतन का कारण बताना है, यानी कि उनकी जो राज्य था वो कैसे खत्म हुआ उनका। एंड फिर हम लोग को बात करना है गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो इन दोनों में से कोई एक का या तो दोनों जो है एग्जाम में आ सकता है, और ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। एंड फिर से मैं बताना चाहूंगा इन सब के बारे में हम लोगों ने जो है डिस्कस कर रखा है हमारे क्लासेस में, तो आप लोग जाओ एंड उसको पढ़ाई स्टार्ट करो अपना वहां से। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त एंड हर्षवर्धन है यहाँ पे। यानी कि इसमें भी हम लोगों ने फिर से जो दो क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कंबाइन करके रखा है। आपको या तो अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त पूछा जाएगा या अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाएगा, यानी समुद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियां या हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में इसमें पूछा जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाई हैज द गुप्ता पीरियड बीन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये तो है ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में पूछा जाता ही है। तो इसको हिंदी में देखें तो बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है जो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है।
तो ये क्वेश्चन को है जो दो तरीके से पूछा जाएगा। इसमें बोला गया है कि मतलब कि क्यों कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है यही मान के हम लोग को इसमें एक्सप्लेनेशन देना है। एंड एक जो है वो आपको एग्जाम में आएगा कि क्या मतलब कि आपको अपना व्यू देना होगा कि यानी जो क्या गुप्ता पीरियड जो था वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। यदि हाँ तो उस पर विवरण देना है, यदि आप ना बोलते हो तो उस पर आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लवास चालुक्यास टू द इंडियन हिस्ट्री। यानी कि इसमें फिर से हम लोगों ने दो क्वेश्चन को कंबाइन किया है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास, यानी जो पल्लवास जो थे उनका जो क्या देन है हमारे भारतीय इतिहास के, उसके बारे में लिखना है, या तो चालुक्यस के बारे में लिखना है, यानी चालुक्यस के हमारे भारतीय इतिहास में क्या देना है। तो देन में बात करें तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा वहाँ के आर्ट एंड कल्चर के, यानी कला मंदिरें इसमें क्या बनी थी, वो सब के बारे में इसमें हम लोग को डिस्कस करना है, जो कि आप क्लासेस जब करोगे हमारी तो आपको पता चल जाएगा। एंड एक फायदा ये है हमारे क्लासेस करने का, बिकॉज आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अप्रैल लास्ट में जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग यहाँ से जो जल्दी कवर कर सकते हो अपने सिलेबस को। सो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्यस, गुप्ता, चोलास और पल्लवास। यानी यहाँ पे हम लोग ने 4-5 क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन किया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आता है हमारा डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्यस। तो सबसे ज्यादा मौर्य वंश के जो थे उनकी जो है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे गुप्त वंश थे उसके साथ जो प्रशासन व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। फिर आता है हमारा चोलास एंड पल्लवास भी, यानी चोल वंश और पल्लव वंश का भी जो है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में आप जो है अच्छे से पढ़ लेना। एंड जो मेनली जो याद रखना है आपको, तो ये दोनों का जो है आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये दोनों जो बहुत ही ज्यादा बिग किंगडम थे एंड बहुत सारे महान राजा हम लोग को देखने को मिले हैं इस जो राजवंश से। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डिस्कस द कॉज, नेचर एंड इफेक्ट ऑफ मोहम्मद घोरीज इन्वेजन इन इंडिया। यानी भारत पर महमूद गजनी के आक्रमण के कारण और स्वरूप एवं परिणाम के बारे में इसमें वर्णन करना है हम लोगों को, यानी उसने क्यों किया था एंड उसका कारण क्या था, यही सब हम लोग को डिस्कस करना है। फिर आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, डिस्कस द वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ राजपूत एंड इवेलुएट द पास्ट प्लेड बाय देम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में या और उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करना है इसमें, और मुख्य वंशों का जो वर्णन करते हुए भारतीय इतिहास में जो है जो राजपूत थे उनके जो जो कंट्रीब्यूशन है, यानी उनकी जो भूमिका है उसके बारे में जो मूल्यांकन करना है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन में, यानी मैंने 10 क्वेश्चन ही रखने की कोशिश की थी, बट ये दोनों जो थे टॉपिक्स, ये इनसे भी एक एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपको जो एग्जाम में है वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट उसमें जो है आपको कोई 4 जो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा। एंड वो सारे के सारे 20 नंबर्स के होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यदि आप 20 क्वेश्चन जो नंबर के होंगे एंड 4 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 80 नंबर मिलेगा। एंड जो आप सिंपली जो 20 नंबर आप गेन कर सकते हो ऑब्जेक्टिव बना के, यानी 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाओगे जो कि आप कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर सकते हो, वो आप आसानी से 100 में से 100 आप अटेंड कर सकते हो। एंड आप किस तरीके से लिखते हो वो आप पे डिपेंड करता है। एंड इससे रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाएंगे एग्जाम से पहले। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो और इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो मिलती रहे। तो बात करें और कुछ इम्पोर्टेंट बातों की, तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि अब कौन से सीरीज में यानी किस सब्जेक्ट में आप चाहते हो कि आपको टॉप 10 क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड आपको कराई जाए। एंड जो आपको है हमारा यहाँ पे देख सकते हो प्लेलिस्ट चेक करना है पार्ट 1 हिस्ट्री से, या आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हो और वहाँ से हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी देख सकते हो। एंड इसका जो कुछ सॉल्यूशन भी हम लोगों ने डाल रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पार्ट 3 के भी मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ताकि आप सब लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग कमेंट करोगे तो मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हो सकते हैं उसको बनाऊंगा। एंड एग्जाम से आने से पहले आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल जो वीडियोस वो आने वाली है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।